हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। मानसून सत्र के दौरान दोनों दिन कृषि बिलों को लेकर काफी हंगामा हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उनसे बात करते हैं। कुंडू साहब, कृषि बिलों को लेकर सदन में बहुत कुछ हुआ, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में काफी हंगामा हुआ, नेम भी हुए। इस पूरे 2 दिन के सत्र को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में किसानों की सुनी गई? क्योंकि सभी लोग जो है वो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं। देखिए, आप सब ने देखा जिस प्रकार से इस 2 दिन के सत्र में, मैं उसको एक ड्रामा कहूँगा, जिस प्रकार का चला विपक्ष का सत्ता पक्ष के साथ में, एक प्री प्लान्ड ड्रामा मैं उसको कहता हूँ। जिस प्रकार से 2 दिन के सत्र में आधा वक्त उन्होंने इसी ड्रामे में ही खराब कर दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म होता जा रहा है। सदन में जब सत्र चलता है, हाउस होता है, हाउस का मतलब होता है प्रदेश की, जो पूरे प्रदेश के लोगों की जो दिक्कत, कोई समस्याएं हैं, उसके ऊपर चर्चा विस्तृत करके उसके अनुरूप कोई बिल पारित करने का काम सत्र में हो। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष अपने अनुसार ही सत्र को चलाता है, उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि अपने बिलों को पास कराएं। बाकी सबको तो वो ना चर्चा करने में इंटरेस्ट होता है और ना उनके साथ इसमें पूरी तरह जो ना एक प्लान्ड सिस्टम से विपक्ष की भूमिका रहती है। और उसी का नतीजा था आज प्रदेश का सबसे, अगर कोई हॉट इशू है, वो कृषि बिलों का इशू है। और आपने देखा होगा कि पहले दिन इस पे शुरू हुई थी, मैं भी बार बार 5 तारीख को मैंने उठाया कि मैंने अपना कॉलिंग मोशन पिछले स्तर में दिया था और उस टाइम पे गंगवा जी उसको अध्यक्षता कर रहे थे सदन की, क्योंकि स्पीकर साहब को कोविड हो रखा था। तो उन्होंने ये कहा था कि 1 दिन का सत्र है, आज समय नहीं है, कुछ जरूरी बिल पास करने हैं, अगली बार जब भी होगा तो उसमें आपका ये चर्चा में लाया जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने इस सत्र की 15 दिन पहले उसका रिवीजन भी डाल दिया था, इसी डर से कि कहीं वो इसको रिजेक्ट ना कर दे। मेरा सबसे पहला कॉलिंग मोशन मेरा था। अगर वहाँ किसी कॉलिंग मोशन को जगह मिलनी चाहिए थी, जो राइट बनता था, वो सबसे पहले मेरे उस पे बनता था। जो प्राइवेट बिल का जो मैं कॉलिंग मोशन मैंने उसमें सबमिट किया था, तो वो मेरा अब रिवीजन डालने के बाद में मैंने रिवीजन डाला था कि उस टाइम वो अध्यादेश थे सितंबर में, अब वो कानून बन चुके हैं। उस कानून पे जो है ना कॉलिंग मोशन करके चर्चा करके इसमें अमेंडमेंट के लिए प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार को उसकी सिफारिश करे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने हॉट विषय के मेरे उस कॉलिंग मोशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और आपने देखा होगा 2 दिन 2 कॉलिंग मोशन लगे, दोनों दिन ही अभय सिंह जी के कॉलिंग मोशन लगाए। और उसमें जो क्वेश्चन आवर रहा, क्वेश्चन और में 60% तो जो क्वेश्चन थे वो सत्ता पक्ष के लोगों के थे। सर, अगर बात करें सदन की, तो सदन में सरकार और विपक्ष के बीच में अक्सर जो है नोकझोंक होती रहती है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ, आप उसमें सदन की जो चेयर है, जिसकी एक जिम्मेवारी होती है, उसकी जिम्मेवारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सदन की जो चेयर स्पीकर साहब की चेयर होती है, वो सदन के जो है ना संचालन की सारी जिम्मेवारी, दायित्व और उनके अधिकार उनके पास है। मैं ये मानता हूँ आज कल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी 1 साल में, ये हमारे सत्र हुए हैं उसमें टोटली का टोटली सरकार के, सिर्फ चेयर, वो चेयर वो सरकार के पक्ष और सरकार के अनुरूप ही जो है ना वहाँ पे सारे सिस्टम को चलाती है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से वहाँ एक विधायक को अपने गांव की गलियों की समस्याएं सुनने के लिए, कोई चौपाल बनाने के लिए, कोई सड़क बनाने के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों को अगर कोई काम कराना, वो डायरेक्ट अपने मंत्री से या मुख्यमंत्री से जाके उस काम को कराएं।
सदन के पटल पर, सदन के उसमें तो चर्चा उस विषय की होनी चाहिए जो गंभीर और पूरे प्रदेश के लोगों के लिए हो। वहाँ उस टाइप का कोई माहौल देखने को नहीं मिलता। पिक एंड चूज करके देख के ही क्वेश्चन चूज किए जाते हैं, जो जरूरी क्वेश्चन भी होते हैं वो नहीं लिए जाते। सर, 3 कृषि कानूनों पर कल सरकार ने जो एक संकल्प पत्र बोले, धन्यवाद प्रस्ताव भी लेके आया, जिसकी भाषा थी कि जो केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए कृषि कानून, वो किसानों के हितैषी हैं, और आपने भी उसमें शिरकत की, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मैंने तो उसमें चर्चा की थी और मैंने सवाल पूछा था कि जो संकल्प पत्र, धन्यवाद प्रस्ताव सरकार लेके आई है, कम से कम सरकार मुझे ये तो बताए कि इस 3 कानून जो किसान और मजदूर को बर्बाद करने वाले हैं, एक कोई बेनिफिट, एक फायदा, ज्यादा की तो मैंने बात ही नहीं की, एक फायदा सत्ता पक्ष और सरकार मुझे बताए कि इससे किसान मजदूर को ये फायदा होने वाला है, तो मैं उनके साथ खड़ा होकर जयकारा लगाऊंगा ना। लेकिन आपने देखा होगा मेरी इतनी बहस, जो 2 मंत्री और एक बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट विधायक हैं अभय सिंह यादव जी, वो मुझे काउंटर कर रहे थे मेरी बातों पे। उन्होंने तो वो इस बात को साबित करती है ना वो बिल ठीक नहीं है। वो दोनों बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैंक गारंटी लेने की बात कर रहे थे। बैंक गारंटी, इसका मतलब अभय सिंह यादव पढ़े लिखे हैं, लेकिन सरकार की पार्टी के विधायक होने के नाते उनकी मजबूरियां थी, और उनको इसीलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने वो पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों से उस बात को स्पष्टीकरण दे देंगे। लेकिन आपने देखा वो मेरी कोई बात का जवाब नहीं दे पाए, था ही नहीं जवाब उनके पास। मैंने तो उनको चैलेंज किया था कि आपकी विधानसभा की मंडी में चलता हूं मैं आपके साथ, गुपचुप तरीके से सडनली चलते हैं, और मैं आपके सामने दिखाऊंगा वहाँ किस प्रकार से एमएसपी के नाम पर जो है ना किसानों को लूटा जा रहा है, पौने पौने दामों पर उनकी फसल खरीदी जा रही है, और किसान लाचार और बेबस मजबूर है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सर, कल एक बार फिर जो है निकिता हत्याकांड को लेकर भी सदन में चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाएंगे। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? वाकई में वो लव जिहाद का मामला था, या फिर बीजेपी अपनी सांप्रदायिकता की राजनीति को आगे बढ़ा रही है? देखिए, वो एक, मैं उसको एक कहूँगा, एक भयंकर क्रिमिनल का मामला था, और मैं उस बात में योगी जी का बड़ा जो है ना वो करता हूँ। वाकई में इस क्राइम के इस केस में जो पीछे यूपी का एक कांड आपको ध्यान होगा, जिस प्रकार का एक्शन योगी सरकार ने लिया था, उस प्रकार का एक्शन लेके उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए था। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का समाज में कोई कतई कोई अधिकार नहीं है, जो इस प्रकार से सरेआम किसी बच्ची को जबरदस्ती करके, और वो उसकी मनमानी ना चले तो उसको जो है ना गोली मार के उसको करने का काम किया। उस बहादुर हमारी बेटी की श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि, और एक विश्वास उन बहनों में, बेटियों में बनता। सरकार ये क्या बातें कर रही है? 11 दिन में उसका चालान पेश कर दिया, बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करती। बहादुरी ये होती कि उन लोगों को वहीं इनकाउंटर करके उनको खत्म कर देना चाहिए था। और मैं ये मानता हूँ वो लव जिहाद कह लो, उसके कोई राजनीतिक नाम उसको दे लो, बेसिकली अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई जमात नहीं होती। अपराधी अपराधी है, वो किसी भी जात से संबंध रखता हो, उसको एक ही दृष्टि से अपराधी को अपराधी और उसके अपराध के अनुसार उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कानून पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोग 20 तरह के हथकंडे अपनाकर कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, और वो एक सच्चा जो न्याय जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता कई बार। सर, सदन को लेकर आपने सरकार की कई मामलों में आलोचना की है, सदन में कुछ अच्छा भी हुआ 2 दिन के अंदर, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं इस बात में मैं अलग सोच का इंसान हूँ। कोई अच्छी बात होगी निश्चित रूप से। जो है ना, इस बार सदन में जो ये महिला आरक्षण का जो 50% जो पंचायती उसमें आया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जो इस हाउस में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए
जो पुलिस की भर्ती में 5 साल की जो छूट मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इसमें जो औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए जो हमारे पिछड़े वर्ग को जो HSIDC के प्लॉटों में, औद्योगिक प्लॉटों में 10% का जो रिलैक्सेशन देकर उनको फायदा पहुंचाने की उनको जो बात करी है मुख्यमंत्री ने, जो उसको किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। 75% जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की जो बिल पास किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ये जरूर है कि भी वो खाली ये बिल लाने से वो 75% नौकरियां नहीं मिलेंगी। उसके साथ साथ सरकार को प्रदेश में उद्योग लाने और बड़ी बड़ी कंपनियों को विस्थापित करने का काम भी करना पड़ेगा, ताकि वो कंपनियां आएंगी तभी रोजगार आएंगे। तो उसके लिए बिल के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करे सरकार कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के या बड़े बड़े उद्योगों को प्रदेश में लॉन्च करने का काम करे, उनको लाने का काम करें, तभी तो वो 75% नौकरियां मिलेंगी। अदरवाइज खाली ये बिल पास कर दिया और कोई आज जो हालात ये हैं कि जो प्रदेश में लगे उद्योग हैं वही यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो बंद होते जा रहे हैं, तो 75% का फायदा क्या हुआ। बिल आ गया, कानून का मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी पहल है। और उसमें उससे भी अच्छी पहल जो है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट के एक जिले के बच्चों को, अगर कई जिले के बच्चे उसमें 10% के अनुसार जो एक वो रखा गया है उसमें जो है ना, वो सबको जो है ना, कई डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को उसमें रोजगार मिले, ये चीज़ें अच्छी हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा कृषि का मुद्दा, जो 3 बिलों का मुद्दा था, उस पर सरकार का रवैया ठीक नहीं है। और उसका मैंने उनसे जो सवाल किए, जो किसान हितैषी और किसान को लाभकारी वाले बिल बता रहे हैं, वो एक भी बात का जवाब नहीं था उस सरकार के पास। मैंने उनसे सवाल किया था कि एकमात्र एक कोई फायदा इन बिलों से जो किसान मजदूर गरीब को होने वाला, मुझे बताइए। लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सरकार को इस टाइप के जो सदन होता है उसमें, जैसे PTI टीचर थे 1983 जो आज सड़कों पे हैं, उनके ऊपर विचार करके उनको कहाँ सेटल करना, उसके ऊपर विचार करने का बिल लाना चाहिए था। जो JBT टीचर की जो पास आउट हमारे बच्चे हैं, स्टेट किए हुए हैं, जिनका जो ना 7 साल पीरियड होता है, इस साल दिसंबर तक लगभग 24-25 हज़ार बच्चे उससे बाहर हो जाएंगे 7 साल की उसे स्टेट करने के बाद। उन बच्चों को कहाँ लिया जाए। अदरवाइज ये JBT जिसने कॉलेज खोली है तो सिर्फ एक व्यवसाय उन लोगों के लिए तो फायदा हो गया, लेकिन जो वहाँ पैसा खर्च करके गरीब का बच्चा JBT का कोर्स करके आया है, उसके वो कहाँ जाएगा। उन लगभग 94,000 बच्चे जो इस टाइप के JBT टीचर का वो करके जो खाली बैठे हैं, जिनको पिछले 8 साल से सरकार ने कोई नियुक्ति नहीं की है, उनके बारे में बिल लाना चाहिए था। उन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। उनको कहाँ एडजस्ट करेगी सरकार। इस टाइप से बिलों के बारे में जो चिंता करनी चाहिए, सरकार का रवैया ठीक नहीं है। उसका विचार करके जल्दी सत्र बुला के इन सभी समस्याओं का निवारण करके, प्रदेश में आज हर समुदाय जो है ना त्रास्त और परेशान है। उसका समुदाय बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आपराधिक इतना बढ़ गया जिसका कोई नहीं। इसकी चिंता करते हुए सरकार को सभी दलों के साथ बैठकर इसका एक साझा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अमन शांति और विकास के एजेंडे पे काम करना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने सत्र के 2 दिन पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि 2 दिन के दौरान जो सदन की चेयर थी, उन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करने की बजाय सरकार के इशारे पर काम किया। साथ ही उन्होंने सरकार के कुछ कामों की भी तारीफ करी है और कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को जो है MSP की गारंटी मिले। चंडीगढ़ से कैमरामैन KV वालिया के साथ OP शर्मा, राष्ट्रीय खबर।